तुम बहुत अच्छी लग रही हो, फिक्र नहीं करो। और मैं कैसी लग रही हूँ? अब तुम कौन हो? वो मेरा नाम है नजमा कराइली। जीनिया के लिए अम्मी जैसी हूँ। लगता है जीनिया ने सारे रिश्तेदारों को बुला लिया है। नहीं, मैं कोई रिश्तेदार नहीं। हाँ, रिश्तेदार हूँ लेकिन खुद आई हूँ मैं। सोचा आपसे भी मिल लूंगी, बहुत बड़ी फैन हूँ मैं आपकी। बचपन से आपके बनाए हुए ड्रामे देख रही हूँ मैं, सच्ची। आपका बहुत शुक्रिया। हाँ, यही बात तो करने के लिए आई थी मैं आपसे। मुझे भी इस तरह के प्रोजेक्ट में आप हिस्सा दीजिए ना। बहुत अच्छी अदाकारी करूंगी मैं। खाला बन सकती हूँ हीरोइन की, सास बन सकती हूँ मैं। और पता है क्या, बहुत टैलेंटेड अदाकारा हूँ मैं। समझ गया, लेकिन हमारी कास्ट तो पूरी हो चुकी है। कास्टिंग से आपका क्या मतलब हुआ भला? लेकिन हमारे पास आपके लिए कोई रोल नहीं है। अरे, इतनी जल्दी फैसला करने की जरूरत नहीं है। पहले मुझे देखे, फिर सोचे, बाद में फैसला कीजिएगा। यकीन करें, हर कैरेक्टर कर सकती हूँ मैं आपके लिए। मिसाल के तौर पे देख, मेरी आंखें भीग गई है। आप कहेंगे तो मैं रोऊंगी। देखिए कैसे रो रही हूँ आपके सामने बैठ के मैं, कसम से। अभी रो रही हूँ, हंस भी लूंगी ऐसे ही मैं। एक्सक्यूज मी। इस औरत को यहाँ से लेकर जाओ फौरन, और मर्द को तलाश करो। सीन शूट करना है, देर हो रही है हमें। मैं देखती हूँ सर। मैम आप जरा मेरे साथ आइएगा। आ जाए। हाँ, क्यों नहीं, मेरा हाथ पकड़ ले। मेरी ठीक है, आंखें मेरा नहीं हाथ खुल पकड़ रही हैं। लीजिए। आहिस्ते आहिस्ते चलो लड़की, क्या घबराए मत, मैं आपके साथ हूँ। बस हो गया यार, अब तक 50 तस्वीरें खींच चुके हो तुम। सेट से बहुत दूर आ गए और मेरा फौरन वापस जाना जरूरी है। अब तस्वीरों के भी बहुत पैसे लेता हूँ मैं। सर बस 2-3 तस्वीरें और लूंगा। मशहूर होना बहुत मुश्किल है यार, और पता है तुम जैसे आम आदमियों को देख के मुझे बहुत रश्क आता है, तुम नहीं समझोगे। अच्छा ठीक है, मुझे आपकी एक अकेले में तस्वीर लेने दे, ठीक है? जरा लकड़ी कहिए। तुम पागल हो? ओह, ये तो बेहोश हो गया। अब इसके साथ क्या करेंगे? कपड़े उतारेंगे अब इसके बस। क्या? उफ, बहुत देर हो गई है, बहुत देर। मर्द नजर आ जाए तो मैं उसका गला घोट दूंगा। अयाज, सच बताओ, तुम इन कपड़ों में क्या कर रहे हो? जरा बताओगे मुझे? ये तो मर्द के हैं, तुम्हारे पास कहाँ से आए? वो बीमार हो गया तो इस्तांबुल चला गया और उसने मुझे अपने कपड़े दे दिए। अब उसका कैरेक्टर मैं प्ले करूंगा। वाह, खुद ही फैसला भी कर लिया तुमने। वैसे आपने बहुत देर कर दी है। आपकी बॉस आपको कॉल करेगी और मुझे यकीन है कि जब वो ये सुनेगी कि आपने एक सीन भी शूट नहीं किया तो वो नाराज हो जाएगी। लेकिन तुम्हारे पास एक्सपीरियंस नहीं है। ऐसी है ये भी तो। और जैसा कि आप एक रोमांटिक सीन चाहते हैं तो उसके लिए हमसे बेहतर कोई नहीं मिल सकता। ठीक है, शूटिंग शुरू करते हैं। सच बताओ, तुमने क्या किया है उस हीरो के साथ? हाँ, उसने मुझे देखते ही घुटने टेक दिए मेरे सामने। अयाज, अरे बस ठीक है ना, कुछ नहीं हो, बस आधे घंटे में आ जाएगा। और तुम अपने कैरेक्टर पे तवज्जो दो ना। सर एक दफा स्क्रिप्ट पढ़ना चाहेंगे आप? जी जरूर। मैंने इसे इतनी बार कहा कि मत पियो, लेकिन इसने मेरी सुनी ही नहीं। चलो लेट जाओ भाई, आराम से, बहुत भारी है। ड्राइवर साहब, इसे सीधा जहांगीर ले जाइए और इसको वहीं छोड़ाइएगा। और ये रहा आपका किराया, ये लीजिए, गिन लीजिए अच्छी तरह, ख्याल से जाइएगा। अगर तैयार है तो शुरू करें। अरे एक सेकंड और दे, मुझे टाइम लगेगा थोड़ा। तुम इतने रिलैक्स कैसे खड़े हो सकते हो शॉट में? प्रोफेशनलिज्म कहते हैं इसे। ओफ यार, सब मेरी तरफ ही देख रहे हैं, मैं बहुत ज्यादा नर्वस हूँ।
यहाँ पर कोई नहीं, समझ गई? सिर्फ तुम हो और मैं हूँ। जरा ऐसे सोचो। लेकिन ऐसा है नहीं ना, तो जब ऐसा कुछ है ही नहीं तो कैसे सोच लूं मैं? पता है, मुझे तो अम्मी की हार्ट बीट भी सुनाई दे रही है। वो पहला दिन याद है जब हम करीब आए थे? उस वक्त हम अकेले नहीं थे। याद है, मगर वहां इतना रश भी तो नहीं था ना। लेकिन मैं सिर्फ तुम्हें देखता हूं। जब तुम सामने होती तो कुछ नजर नहीं आता। लेकिन मैं तुमसे नाराज हूं, इसलिए मुझे फीलिंग्स नहीं आ रही इस सीन में। क्यों नाराज क्यों हो ऐसे? ये तो मुझे नहीं मालूम कि क्यों नाराज हूँ, मगर नाराज हूँ इतना ही जानती हूँ। अगर आप लोगों की बातें खत्म हो गई हो तो सीन शूट करें। मैं रेडी हूं। मैं भी। उस दिन के बारे में सोचो जब हम पहली दफा करीब आए थे। कैमरा रोल, साउंड रोल, एक्शन। 3, 2, 1, एक्शन। वाह, बहुत अच्छा सीन था, ऑसम। कट। क्या मैंने कुछ मिस कर दिया? ये 2 मिनट से ऐसे ही है। ओह वाह, मैंने कहा सीन खत्म हो गया, कट करेंगे। ये लाजवाब था, जबरदस्त, शानदार। एक दफा शूट कर लें आप फिर से। इसकी जरूरत नहीं, सब कुछ बहुत अच्छा था। अच्छा किया आप दोनों ने। अगले सीन की तैयारी शुरू करो, चलो जल्दी। सीन 38, सारे एक्टर्स वैनिटी वैन में आए, जल्दी करें। जावियार की तरफ से कोई खबर? नहीं। तुम मायूसी महसूस कर रही हो, लेकिन फिर भी उसके साथ इस कैफे में काम कर रही हो। अगर तुम कहो तो अलकर को वापस आने के लिए कॉल कर सकते हैं। नहीं यार, कम से कम कैफे है तो उसकी वजह से मैं मसरूफ तो हूँ। अगर नहीं होंगी तो पागल हो जाऊंगी। मेरा भाई, उसे कुछ नहीं हुआ होगा। वो बस एक मजाक कर रहा है, जानती हूँ। फिजा, मैं कसम खाती हूँ मैंने कुछ भी नहीं किया है, ये सब इसके खेल है। क्या कह रही हो तुम? क्या लिफाफा नहीं मिला तुम्हें? कौन सा लिफाफा? शाइमा, किस लिफाफे की बात कर रही हो? वो असल में तुम्हारा भाई, मेरा मतलब वो कुछ करना चाहता है। तुम उसकी बातों पर यकीन मत करना, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे तो लगता है कि तुम किसी चीज के पीछे हो। मेरे भाई के सारे पैसे तुम्हारे अकाउंट में हैं, इस बात का क्या मतलब है शाइमा? क्या? इन सब बातों का आखिर क्या मतलब है, बताओ। बस भी करो शाइमा, ये बहुत सारे पैसे हैं। क्या तुमने पैसे ट्रांसफर करने के लिए भाई के पासवर्ड का इस्तेमाल किया है, बताओ? देखो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, मैं सच कह रही हूँ फिजा। इन सब के पीछे तुम्हारा भाई। कहाँ जा रही हो? बात करो मुझसे। ठीक है, तुम रिलैक्स हो जाओ। अगर इन सब चीजों के पीछे शाइमा है तो कसम खा के कहती हूँ कि जान से मार दूंगी मैं इसे। ठीक है। तुम इस कदर हसीन हो के दुनिया के सारे फूल तुम्हारे हुस्न के आगे कुछ नहीं है।
बेशर्म कहेंगे। कट! बहुत ही जबरदस्त शॉट दिया। तुमने कुछ ज्यादा ही जोर से मार दिया है। यार क्या करती, कैरेक्टर में थी ना तो बस इसलिए। तालियां होनी चाहिए, तुम लोगों ने बहुत जबरदस्त किया। बहुत खुश हूं कि हम यहाँ हैं। ये बहुत ब्यूटीफुल और पीसफुल जगह है। वादा करो तुम मुझे अब नहीं छोड़ोगे। वादा है मेरा तुमसे। अल्लाह सदा खुश रखे। अरे आप यहाँ क्या कर रही हैं? निजमा, कैसा इत्तेफाक है ना, दुनिया गोल है। क्या आप हमारा पीछा कर रही है नजमा? अरे नहीं मेहमद, तुम्हारा पीछा करने के अलावा क्या कोई और काम नहीं है मेरा? है तुम्हें भी क्या लगता है घूमने आए थे, तुम्हें देखा तो हेलो करने के लिए आ गए हम। किस्मत देखो हमारी। किस्मत देखो, आज दोबारा मिल गए हम लोग। वैसे एक साथ बोर हो रहे थे, अब तुम लोग मिल गए हो ना तो साथ में वेकेशंस गुजारेंगे। हाँ तो शादी कर ली ना तुम लोगों ने, मुझे बुलाया तक नहीं। तो इसीलिए आप यहाँ आ गई? हाय नहीं यार, मुझे तो वैसी तकरीबें बहुत बुरी लगती है। मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी तुमसे। हम ऐसे ही चुप बैठेंगे क्या यहाँ? कितना खूबसूरत मंजर है, चलो कुछ खाने के लिए मंगाओ। हाँ मैं कह देती हूँ। क्या हुआ? तुमने मुझे अचानक क्यों कॉल करके बुलाया? मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या करूँ यार? किस चीज का डर? जावियार मुझे पागल करने की कोशिश कर रहा है। उसने अपना सारा पैसा मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है, वो भी मेरे कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हुए। इसका मतलब है कि वो यहाँ आया था, समझ रहे हो? वो क्या करने की कोशिश कर रहा है? सिर्फ यही नहीं, उसने एक खत भी भेजा है और इसमें लिखा है कि उसकी जान को खतरा है और उससे कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदार शाइमा होगी। और उसने यही सेम खत फिजा को भी भेजा है और पुलिस को भी भेजा होगा। क्या कहूँगी मैं पुलिस से? वो मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। तो उनसे कह दो कि कुछ नहीं जानती, तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। कोई भी मुझ पर यकीन नहीं करेगा। सब लोग समझते हैं कि मैं ही गलत हूँ। शाइमा, तुमने कुछ नहीं किया ना? बकवास बंद करो, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कहा ना तुमसे कि मैं बेकसूर हूँ। समझ आई तुम्हें? उम्मीद है खाना आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो क्या आप मीठा लेना पसंद करेंगे? आइए सब बैठ जाइए। मुझे यकीन है सबको बहुत पसंद आएगा। देखिए पेट भर के खाइएगा, ठीक है? तकल्लुफ मत कीजिएगा। मेरी प्यारी बच्ची सिबिल, जब मैंने कहा कि हमें पैसों की जरूरत है तो उसने बिना कुछ सोचे इस काम को करने का फैसला कर लिया और कहा कि बाबा सेहतियाब हो जाएं। उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। इंशाल्लाह कमाल साहब जल्द से एहतियाब हो जाएंगे। इंशाल्लाह। अच्छा आप लोग खाना खाएं, मैं अम्मी को देख कर आती हूँ। कैसा लग रहा है? आप यहाँ बोर तो नहीं हो रही? बहुत अच्छा लग रहा है। सब ठीक है, तुम कैसी हो बताओ मुझे। यार मैं तो बहुत ज्यादा थक गई हूँ। बार बार कॉस्ट्यूम चेंज करना, मेकअप करना, इन सबसे बेजार आ गई हूँ। मगर एक अच्छी बात है, मुझे इस प्ले में एक्टिंग करना बहुत अच्छा लग रहा है। पता है डायरेक्टर भी खुश है। उनको लगता है मैं और अयाज एक परफेक्ट कपल है। ये सब कहने के लिए डायरेक्टर बनने की जरूरत नहीं, हम सब जानते हैं। वैसे तुम लोगों ने अयाज को देखा है? कहाँ है वो? नजर नहीं आ रहा। नहीं, मैंने तो नहीं देखा अभी तक। उसे मैंने भी नहीं देखा। आपका अदाकार तो भाग गया, वो फोन भी नहीं उठा रहा। क्या करता मैं? क्या मैं शूटिंग रोक देता? मर्द से बात हुई है मेरी, उसने सेट नहीं छोड़ा है। किसी ने उसके सर पर कुछ मारा, वो बेहोश हो गया। जब आँख खुली तो वो इस्तांबुल में था और अब वो हमारे साथ काम करना नहीं चाहता। 2 घंटे लगे उसे मनाने में कि वो अपना मुंह बंद रखे। मुझे अंदाजा नहीं कि उसके साथ ऐसा किसने किया।
खैर अब ये सारी बातें छोड़ो, उस नए लड़के का बताओ, कर तो लेगा ना, वो कैसा काम कर रहा है? वो जबरदस्त है, यकीन करें। वो और जीनिया अब तक की बेहतरीन जोड़ी है। सैफी देखो, हम बहुत ज्यादा खतरा ले रहे हैं। मतलब जीनिया को एक्सपीरियंस नहीं है और फिर ये नया लड़का। मैंने आपको आज की शूटिंग के कुछ सीन भेजे हैं, आपको जल्द मिल जाएंगे। उन सीन्स को देखकर मुझे कॉल कीजिएगा, उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। उम्मीद है जो कुछ कहा है सच हो। माफ कीजिएगा, आपने अयाज को देखा है क्या? ठीक है, शुक्रिया। हेलो, तुम कौन हो बेटा? ये वो आदमी ने आपके लिए भेजा है। शुक्रिया तुम्हारा। सीव्यू पे तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ अयाज। अयाज, अयाज, यार अयाज तुम यही हो, मैं जानती हूँ। सोच रहा था तुम्हारी थकावट कैसे दूर की जाए, तो यही आया जहन में। ये सब खुद किया है तुमने? क्रू से ही हेल्प की किसी ने मेरी। तुमने फिर सरप्राइज कर दिया आज। असल में तुमने सरप्राइज कर दिया। आज तुमने इतना अच्छा काम किया कि लग रहा था कि तुम नई नहीं हो इस काम में, काफी अरसे से कर रही हो। मगर तुमने तो कहा था कि मैं नहीं कर सकती। कबूल करता हूँ, मैंने कहा था, लेकिन एक बात तो मुझे यकीन है। और वो क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है जो मेरी जान कभी कर नहीं सकती, बल्कि ये तो पूरी दुनिया को अपनी उंगली पर नचा सकती है। लगता है किसी को मुझ पर फख्र है, अपने आप से भी ज्यादा। लेकिन तुम्हें भी मानना पड़ेगा, काफी अच्छी एक्टिंग कर रहे थे तुम। ऐसे ही कोशिश की है मैंने तो बस। देखो जरा इस जगह पर कितना सुकून और खामोशी है तो आसपास कोई है भी नहीं और ना ही शोर शराबा, सिर्फ गिरती हुई बारिश की आवाज और कोई भी नहीं देख रहा हम दोनों को। हाँ, हम अकेले हैं यहाँ, सिर्फ तुम, मैं और ये सितारे। चमकता नीला दरिया तुम गाना भी गा लेते हो। दूर तक है फैला हुआ, रात का है आखिरी पहर और हमारे सिवा कोई नहीं यहाँ। Benim gönlüm sarhoştur yıldızların altında. Sevişmek ah ne hoştur yıldızların altında. Benim gönlüm sarhoştur yıldızların altında. Sevişmek ah ne hoştur yıldızların altında. Yanmam gönlüm
yıldızların altında. Yanmam gönlüm yansa da, ecel beni alsa da, gözlerim kapansa da, yıldızların altında. Mavi nurdan bir ırmak, gölgede bir salıncak, bir de ikimiz kalsak yıldızların altında. Mavi nurdan bir ırmak, gölgede bir salıncak, अन्नम, bir de ikimiz. तुम खामोश क्यों हो? झगड़ा वगैरह हुआ है क्या? नहीं मेरी जान, मैं अच्छे मूड में हूँ। और क्यों ना हूँ, हम हमारे हनीमून पर सब एक साथ हैं। मेहमत जानो, तुम भी खामोश हो, क्या हुआ? तुम दोनों की जरूर लड़ाई हुई है। कोई लड़ाई नहीं हुई, बस खामोश नहीं है। जानती हूँ शुरू के दिन में लड़ाई हो ही जाती है, और लड़ाई होने के बाद दोस्ती भी जल्दी हो जाती है। तुम परेशान मत हो मेरे भाई, कैसी सूरत बना के बैठे हो। खुश नहीं हो तो तलाक ले लो। ये आप क्या कह रही हैं? कम से कम जो बोल रही हैं वो सोच समझ कर तो बोले। देखो कितना बोलती है ये औरत, सांप जैसी जबान है इसकी। मेहमत, तलाक दे दो इसे। आपा प्लीज, क्या हो गया आपको? हम दोनों आपस में बहुत खुश हैं और हम ऐसा कुछ भी नहीं चाहते, ठीक है? चलो क्या कहो, तुम्हारी जिंदगी है, दूसरे क्या कह सकते हैं भला। बिल्कुल, इस दफा बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये हमारी जिंदगी है और किसी तीसरे का इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इस कहानी का अंजाम बिल्कुल वाज़िह है। चलिए बताएं मुझे, इस कहानी का अंजाम क्या है, बताएं। भाई तुम लोग ये रिश्ता कायम नहीं रख पाओगे, अलग हो जाओगे। चाहो तो मेरे अल्फाज कहीं लिख लो, जबान देती हूँ ऐसा ही होगा। और इस बार पहले से भी बुरा हाल होगा। अखबारात में तुम लोगों की ऐसी खबरें छपेंगी, अब पता नहीं मेहमत तुम्हें मारेगा या तुम उसका गला घोटोगी। मेहमत, लगता है मैं पागल हो जाऊंगी। और मैं भी। हाँ, कल नाश्ते पे कहाँ मिले हम, बोलो। और मैं तो बताने भूल गई, हम बिल्कुल बराबर वाली कमरे में रह रहे हैं। सुबह नाश्ते पे मिलते हैं इंशाल्लाह, मुझे जल्दी नाश्ता करना होता है ना। अल्लाह ही रहम करे। तुम्हें मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हें मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। हेलो, खौफ महसूस हो रहे हैं ना तुम्हें? जानती हो तुम फंस चुकी हो। तुम मुझसे क्या चाहते हो जाफियार? तुम उन चीजों से गुजरोगी जिनसे मैं गुजरा था। मुझे बदनाम करने का हिसाब देना होगा। जाफियार माफ कर दो मुझे, मैं हर चीज का एतराफ कर लूंगी और सबको बता दूंगी कि मैं खुद सीढ़ियों से गिरी थी। लेकिन प्लीज ये सब मत करो मेरे साथ, मैं पागल हो जाऊंगी। माफ कर दो मुझे प्लीज। अब बहुत देर हो चुकी है, कुछ नहीं हो सकता।
तुम इस कदर हसीन हो गए, दुनिया के सारे फूल तुम्हारे हुस्न के आगे कुछ नहीं है। जो सीन भेजे देखे मैंने, जैसा तुमने कहा था वैसा ही है। मैंने आपको कहा था ना, दोनों की केमिस्ट्री बहुत जबरदस्त है। जीनिया और अयाज एक साथ अच्छे लग रहे हैं। ये लड़की नहीं चाहिए, सिर्फ अयाज चाहिए मुझे। ये कैसे होगा? और जीनिया कहाँ जाएगी? हम किसी और को ढूंढ लेंगे, लेकिन मेन लीड अयाज ही करेगा। आप अयाज से क्या कहेंगी? वो सिर्फ जीनिया की वजह से आया है। वो एक आर्किटेक्ट है, उसके पास सब कुछ है। ये मुझ पर छोड़ दो, कल आ रही हूँ ना। जब तक मैं ना हो कैमरा रोल नहीं करना। बेशर्म कहिए। ठीक है, परेशान मत हो, अब आप तंग नहीं करेंगे। मुझे यकीन नहीं है। मुझे लगता है कि वो किसी भी लम्हे हमारे सामने आ सकती हैं। ऐसा मत सोचो, देखो इसे देखो। हाँ तो मेरी जान इस पर सफर करना पसंद करेंगी? मेहमान, हाँ, मैंने सोचा क्यों ना हम इसी पर नाश्ता करें। अरे मेहमान, तुम हमेशा से ही बहुत रोमांटिक हो। अरे यहाँ तो छतरी भी है। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। तो तुम तैयार हो? तैयार हूँ। अयाज बताओ कि हम कहाँ जा रहे हैं? मुझे भूख लग रही है, मैंने कुछ भी नहीं खाया है। अरे सबर तो कर मेरी जान, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा सरप्राइज है मेरे पास। सरप्राइज मतलब? तुम मुझे और कितने सरप्राइज दोगे बताओ? चलो आंखें बंद करो अपनी, जरा ख्याल से। चलो अब खोल सकती हो। अयाज ये क्या है? आज नाश्ता यहाँ करेंगे, ऐसे ही मेरे जहन में ख्याल आया। मुझे लग रहा है तुमने इसके लिए भी किसी ना किसी से मदद ली होगी। नहीं, माहीगीरों ने मदद की मेरी। बैठते हैं, चलो फिर। आ जाओ। मुझे उम्मीद है तुम्हें बहुत मजा आ रहा होगा। हाँ सच में ऐसा ही है। अच्छा, तुमने फिजा से बात की? कैफे कैसा जा रहा है? हाँ, मेरी उससे बात हुई थी, उसने कहा सब ठीक है। हेलो, कैसे हैं आप? ठीक है। ये बताएं शूटिंग कब शुरू होगी, ताकि उस हिसाब से हम खाने का अरेंजमेंट कर सकें। हम आज शूट नहीं करेंगे। क्या मतलब है इसका? बॉस ने कल के शूट के कुछ सीन देखे हैं। जीनिया को लेके एक मसला हो गया है, वो आज यहाँ आएंगे। पता नहीं क्या होने वाला है। क्या बात कर रहे हैं? सब कैंसिल हो रहा है क्या? पता नहीं, कुछ भी हो सकता है। तब तक के लिए हम होटल में इंतजार करेंगे। वाह वाह, मैं खुश हो रहा था कि मैं यहाँ की कैटरिंग देख रहा हूँ, लेकिन पहले ही दिन में सब कुछ उलट हो गया। उफ शामिर, ये वक्त नहीं है ये सब सोचने का। जीनिया अगर सुन लेगी तो बहुत दुखी होगी। पर क्यों? तुम्हारा क्या मतलब है क्यों? वो अपने बाबा के इलाज के लिए पैसे जमा कर रही है। अगर उसको निकाल दिया तो वो कुछ नहीं कर पाएगी। मानना पड़ेगा तुम्हें, कसम से। खाना ठीक से खाया तुमने? बहुत ज्यादा खा लिया, इतना खा लिया कि अब ये बोर्ड भी चला सकती हूँ मैं। फिक्र नहीं करो, कैप्टन अयाज है ना तुम्हारे साथ।
जो लहरों का मास्टर है और तुम्हारी आंखों का दीवाना है। एक मिनट, अगर तुम कैप्टन हो तो मैं तो फिर मुसाफिर हूँ। नहीं, तुम कैप्टन की गर्लफ्रेंड हो मेरी जान। हम्म। तुम यहाँ सफर करने नहीं आई, तुम्हें बहुत ज्यादा एंजॉय करना है। शुक्रिया तुम्हारा, बहुत अच्छा है ये सब। लग रहा है मैं ख्वाब देख रही हूँ। अब से हमारी जिंदगी एक हसीन ख्वाब जैसी होगी। मेरी उम्मीदें बढ़ा रहे हो तुम। देख लेना, ऐसा ही होगा। हाँ, कितना सुकून है यहाँ। कल रात के बाद अब कुछ अच्छा लग रहा है। बस रहने दो, पुरानी बातों को भूल जाओ, सिर्फ अच्छे मुस्तकबिल के बारे में सोचो। हाँ, वो मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लाया। ये मेरे लिए? अब खोलो इसे मेरी जान। मेहमत, इसकी क्या जरूरत थी? ये तोहफा बहुत ही अच्छा है, लेकिन अच्छा है, अब तो मैं और क्यूरियस हो रही हूँ। हाँ, स्टेच्यू ऑफ ऑस्कर मुझे पसंद आया। ये वाकई मेरे लिए लिया है? ये तोहफा मैंने नहीं खरीदा है। यार मुझे तो यकीन भी नहीं आ रहा तुम गिफ्ट्स भी लाए हो। खोलो इसे, मुझे यकीन है तुम्हें पसंद आएगा। क्या हो सकता है इसमें? चलो देखते हैं। इसे देखकर तुम बहुत खुश होगी, मुझे पता है। अयाज, ये क्या है? अरे अरे मुझे नहीं मालूम कि ये क्या है। तुमने ही गिफ्ट दिया और तुम्हें नहीं जानते ये क्या है। देखो मैं सच कह रहा हूँ, मैं जो तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया था वो नहीं है। तुम्हें क्यों आया इतना घटिया ख्याल? कितना फजूल है। फिर ये तोहफा किसका है? बाबा? अयाज, ये लोग यहाँ पे। ज़ीनिया? लगता है हमारी बोर्ड एक्सचेंज हो गई। मैं यहाँ पे भी आ गई। तुम लोग मुझे छोड़ के आए थे, देखो तुम लोगों के पीछे ही आ गई। ज़ीनिया को पता चल गया शूटिंग खत्म हो गई है तो दुख होगा उसे। क्या वो किसी से पैसे नहीं ले सकती? फालतू बातें मत करो यार, ऐसे कह रहे हो जैसे तुम ज़ीनिया को जानते ही नहीं हो। वो हर चीज खुद करना चाहती है, वो किसी से पैसे नहीं लेगी कभी भी। माफ कीजिएगा, कल मैंने आपको शूट में देखा, आपने तो कमाल कर दिया। क्या हम साथ में एक पिक्चर ले सकते हैं? प्लीज, क्या आप हमारी एक पिक्चर ले सकती हैं? वहाँ उस बटन को दबा दीजिएगा। अरे लो ना ज़ीनिया। क्या आप दोनों रिलेशनशिप में हैं? एंगेज्ड हैं हम, है ना यास? अच्छा, पिक्चर के लिए बहुत शुक्रिया आपका। हाँ, देखा आप लोगों ने कितना क्लोज हो रही थी। अरे अब जाने भी दो ना। क्या मतलब भाई, ऐसे कैसे जाने दूं मैं? अब तुम्हें इसकी आदत डालनी होगी, क्योंकि ये सब तो नॉर्मल है। देखी नहीं हो, लड़की जेलस हो रही है इसकी दूसरी फैन गर्ल से, समझा करो। अरे आप सब यहाँ क्या कर रहे हैं? हम यहाँ हनीमून पर आए हैं।
आपने सबसे पुरसुकून जगह का इंतखाब किया है हनीमून के लिए। हाँ, सुकून का तो पूछो ही मत। खैर, डायरेक्टर को पता है? किसी ने देखा है क्या उन्हें? शूटिंग कब स्टार्ट कर रहे हैं हम? कुछ हुआ है? जीनिया, शूटिंग खत्म हो गई है। क्या मतलब? क्या है कि डायरेक्टर ने तुम्हारे कुछ सीन देखे थे और अब वो खुद यहाँ पर आ रही है। शायद कोई मसला हुआ है। वो मुझे पसंद नहीं करती हैं। तुम फिक्र नहीं करो ना, हम कोई रास्ता निकाल लेंगे। अब तो हद हो गई है। मैं खुद को एक्ट्रेस समझ रही थी। मेरी तो समझ नहीं आ रहा कि अब बाबा के लिए मैं पैसे कैसे जमा करूंगी। अरे जीनिया, हमारी इस बारे में बात हो चुकी है ना। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हाँ अयाज, कितनी बार कह चुकी हूँ मैं तुमसे, तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए मुझे, नहीं चाहिए। सुन रहे हो तुम? गुड मॉर्निंग डेनीज। गुड मॉर्निंग। कैसे चल रहा है सब? सब बिल्कुल ठीक चल रहा है। अच्छी बात है। हाँ, एक लिफाफा आया है आपके लिए। नहीं जानती कि ये कौन लाया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। कोई बात नहीं। मेरे साथ कुछ भी हो सकता है और उसकी जिम्मेदार शाइमा होगी। मुझे लगता है वो काफी अरसे से मेरे पैसे के पीछे है। अगर मुझे कुछ भी हो जाए तो फौरन पुलिस के पास जाना। ज़ावियार अयार। शाइमा। हेलो फिजा, क्या तुम यहाँ आ सकती हो? मैं कुछ बात करना चाहती हूँ तुमसे। आती हूँ। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ है? सब कुछ ठीक है ना? मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। जावियार के बारे में? मैंने फिजा को भी कॉल की है, वो आज है तो बात करते हैं। क्या बात कर सकता हूँ मैं? बात करने को कुछ नहीं है। तुमने सही कहा था, मैं अब नहीं कर सकती ये। नहीं, तुमने अच्छा किया था। डायरेक्टर को भी बहुत पसंद आया था। जरूर बात कुछ और है। मैं जानती हूँ मसला क्या है। मैं इतनी टैलेंटेड नहीं हूँ। कुछ और सोचना होगा। लगता था मैं बहुत अच्छी एक्ट्रेस हूँ और जरा देखो तो जमीन पर आ गई हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। तुम काम में बेहतरीन हो। तुम्हारे पास वो टैलेंट है जो किसी और में नहीं है। हाँ, टैलेंट सही कहा। लेकिन सोच रही हूँ बाबा का क्या होगा। सोचा था यहाँ से जो पैसे मिलेंगे उससे काम आसान हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे जीनिया, अयाज प्लीज चुप हो जाओ। मैं जानती हूँ फिर से तुम पैसों की बात करोगे। पता है मुझे तुम कर सकते हो, और ये भी जानती हूँ कि तुम खुशी से करोगे। मगर मैं चाहती हूँ ये सब मैं खुद कर सकूँ। अयाज,
देखा तुमने मेहमत, जीनिया की वजह से मेरे अयास को कितना नुकसान हुआ। स्टारडम खराब हो गया बच्चे बेचारे का। प्लीज आपा खामोश हो जाइए। कब से आपकी फजूल बातें बर्दाश्त कर रहा हूँ। तो गलत क्या बोला मैंने? बिल्कुल सही कहा है। खुद बताओ मेहमत, तो अयास शोहरत की सीढ़ियाँ चढ़ रहा था, अब धड़ाम से नीचे गिर जाएगा, फिर क्या होगा? खुद बताओ तो। ऐसे मौके बार बार कहाँ मिलते हैं यार। कसम से अगर ये खामोश ना हुई ना तो मैं इसके बाल खींच लूंगी। आप फौरन जाए, मैं आपके साथ हूँ। हाँ, लगता है कि यही बॉस है। खुश आमदीद। जल्दी से अयास को मेरी वैनिटी में भेजो। अयास को यहाँ बुलाओ। देखो, हमें बिरल का इंतजार करना चाहिए। हम फिर जानेंगे ना कि आखिर हुआ क्या है। पता है मुझे निकाल देगी वो। यार मेरा शुक्रिया अदा करेगी, मुझे अलविदा कहेगी। यार मैं ये सब नहीं चाहती हूँ, मगर होगा यही। उसके बाद तुम मेरे बगैर ही अपना करियर बना सकोगे अयास। और वैसे भी तुमसे कोई शिकायत नहीं है उनको। क्यों सोच रही हो इस तरह की बातें? आखिर मैं क्यों आया हूँ तुम्हारे साथ यहाँ? क्योंकि मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता। हो सकता है ऐसे ही हो, मगर लगता है तुम्हें भी मेरे बगैर मजा आने लगेगा इस प्रोजेक्ट में। मुझे क्यों आएगा मजा? अयास मैंने देखा उस लड़की के साथ कैसे पोस्ट कर रहे थे तुम, तो मुझे समझ में आ गया था उस वक्त कि शोहरत तुम पर गालिब आ चुकी है। ये तुम क्या कह रही हो? हाँ, कहने का मतलब है तुम्हें पसंद है ये सब। यानी कल को तुम फेमस हो जाओगे और तुम्हारे बहुत से फैंस होंगे, लोग आकर ऑटोग्राफ मांगेंगे तुमसे। शायद ये सब भूल भी जाओ, तब तुम ये अयाज नहीं रहोगे। यूं कहूँ तो शायद मुझे भी भूल जाओगे तुम। क्या तुम वाकई में ऐसा सोचती हो? ऐसे ही है। सुनो, जरा कान खोल के सुन लो। मुझे इस ड्रामे की कोई परवाह नहीं है। आई बात समझ में? अगर तुम यहाँ नहीं होगी ना तो मैं भी यहाँ पर नहीं रुकूंगा। मुझे सिर्फ तुम्हारी परवाह है। सिर्फ तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ बस। मिस्टर अयास, बैरल मैडम आ गई हैं और आपका इंतजार कर रही हैं। मेरा इंतजार? हाँ, वो वैनिटी वैन में है। जाओ तुम, उसे इंतजार मत करवाना, बुरी बात है। मैं जाकर पता करता हूँ क्या हुआ है। शाइमा, अगर सावियार के बारे में कुछ है तो मुझे पहले ही बता दो। उस एक्सीडेंट के बारे में कहना है मुझे। कौन सा एक्सीडेंट? मैंने कहा था कि जावियार ने मुझे सीढ़ियों से धक्का दिया था। हाँ, शाइमा चेतिन, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। ले चलो इन्हें। क्या हो रहा है ये? नहीं नहीं, कोई गलत फहमी हुई होगी। तुम्हारा खेला खत्म हो चुका है शाइमा। सच बताओ, भाई कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। मैंने कहा कि सच बताओ, भाई कहाँ है? मुझे नहीं मालूम, सच कह रही हूँ। ले जाओ इन्हें। मैं आपको बता रही हूँ ना कि कोई गलत फहमी हुई होगी। मैंने कुछ नहीं किया है, मत लेकर जाए मुझे। क्या हुआ है? क्या आप जानते हैं कि भाई के लापता होने में शाइमा का हाथ है? बाबा हर चीज के लिए ये जिम्मेदार है। ये देखें। वेलकम। प्लीज बैठिए। वीडियोस देखे मैंने। जी जानता हूँ मैं। मैंने सुना कि आपको पसंद नहीं आई। नहीं तो मुझे तुमसे कोई मसला नहीं है। एक्चुअली मुझे वो अच्छे लगे, लेकिन जीनिया को मैं इस प्रोजेक्ट में रख नहीं सकती। तो फिर तो हमें मजीद बात करने की जरूरत नहीं है। मैं इस काम में सिर्फ उसी की वजह से आया हूँ। अगर वो इसमें नहीं होगी तो मैं भी नहीं होऊंगा। अयास देखो, तुम हैंडसम और बासलाहियत हो। तुम इस काम में बहुत आगे जा सकते हो। कोई परवाह नहीं है मुझे, क्योंकि पहले से ही एक करियर है मेरा। जीनिया तुम्हारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है? दुनिया में सबसे अहम है वो मेरे लिए।
तो ऐसी मोहब्बत की कहानियां अब भी हैं। माफ कीजिएगा, आखिर आप कहना क्या चाहती हैं? मुझे खुल के बताएंगी प्लीज? देखो, अगर जीनिया तुम्हारे लिए इतनी ही इम्पोर्टेंट है तो मैं तुम्हें एक नई ऑफर करती हूँ। मैं जानती हूँ जीनिया को पैसों की जरूरत है। मेरा ख्याल है वो चाहे कि उसका बाप ठीक हो जाए, और ये भी तुमसे पैसे लेना पसंद नहीं उसे। यानी कि आप सब कुछ जानती हैं बहुत अच्छी तरह। ऑफर मेरी ये है, तुम अगर जीनिया के बगैर काम नहीं कर सकते, हम मिलकर फिर काम कर सकते हैं। सिर्फ एक शर्त है मेरी, तुम्हें इस मुआहदे पर दस्तखत करना होंगे। तुम्हारे साथ मैं कुछ अरसे के लिए नहीं, बल्कि चाहती हूँ लंबे अरसे साथ काम करें। सोच लो, अगर तुम ऑफर कबूल करते हो तो जीनिया प्रोजेक्ट में रहकर अपने पैसे कमा सकती है। अगर तुम इनकार करते हो तो आई एम सॉरी, हमारे रास्ते अलग हो जाएंगे। मुझे तो समझ नहीं आ रहा वो लोग अंदर क्या कर रहे हैं। वो काम के बारे में बात कर रहे हो, और क्या बात कर सकते हैं? इतनी देर से वो लोग कौन सी बातें कर रहे हैं? जल्दी आए ताकि घर जाएं हम। अरे और क्या बात करेंगे? काम की बात कर रहे होंगे, क्या पता अयाज के साथ काम जारी रखना चाहते हो। नहीं, क्या हो गया है? अयाज ये बात कभी भी नहीं मानेगा। सब कुछ मुमकिन है, लेकिन ये बिल्कुल नहीं। वो अपना सामान पैक करेगा और निकल जाएगा। अरे ये तो बताओ दोस्तों, क्या तुम लोगों ने मिस बैरल को देखा है? कैसी दिखती हैं वो? सच कहूँ तो मैं क्या भी हो उनसे रहा है? पहली कौन दफा है ये? मिलूंगा। ओह, यहाँ तो सारे रिपोर्टर्स आए अम्मी। हाँ, लेकिन क्यों? किस लिए? कोई बात नहीं, चलो आज मिल ही लेंगे उनसे। वेलकम। थैंक यू। शुक्रिया। आप लोग थोड़ा सा वेट कर लीजिए, मिस बैरल जल्द ही एक अहम बयान देंगी। ठीक है, हम इंतजार कर रहे हैं। ठीक है। फिर क्या सोचा? अपनी गर्लफ्रेंड के लिए हीरो बनने जा रहे हो, या फिर सब खत्म समझो? मेरी भी एक शर्त है फिर। कुछ भी आप जीनिया को नहीं बताएंगी कि क्या बात हुई है, हत्ता कि आप उसे ये कहेंगी कि आप उसके साथ काम करके बहुत खुश हैं। ये तो अच्छा है। बहुत अच्छा झूठ बोलती हूँ मैं। तो चलो फिर एग्रीमेंट पे साइन करो। रिपोर्टर्स जल्द ही यहाँ आ जाएंगे। तुम्हें देखने के लिए बेचैन है वो। अरे मुझसे पूछे बगैर सहाफियों को क्यों बुलाया है यहाँ? अंदाजा था तुम जरूर मानोगे। मैं यहाँ से कब निकलूंगी? कब निकलूंगी? प्लीज बताइए मुझे। ओफ, मुझसे अब और इंतजार नहीं हो रहा। इंतजार करो, जल्दी ही बाहर आ जाएंगे। इधर आओ जरा। कैसा चल रहा है सब? ठीक तो हो ना? तुम मुझे कैसे बेवकूफ बना सकते हो? अच्छा, मैंने तुम्ही से सीखा है ये सब। मैं उन्हें सब कुछ बताने वाली थी। तुम बेकसूर हो ये भी बताने वाली थी मैं। ठीक है। वैसे भी वक्त आने पर तुम्हें ये सब करना होगा। फिक्र मत करो तुम, सब्र करो, मौका जरूर मिलेगा तुम्हें। जावियार, तुम्हें खुदा का वास्ता है, मुझे यहाँ से बाहर निकाल। जावियार, तुम नहीं जा सकते। जावियार, मुझे यहाँ से बाहर निकाले बगैर नहीं जा सकते यहाँ से। मैम, आपने यहाँ पे हमें इसलिए बुलाया कि आपको एक अहम बयान देना है। डियर फ्रेंड्स, मैं आपको तुर्की के नए सितारे से मिलवाना चाहती हूँ।
हमने इनके साथ एक लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट किया है और मुझे यकीन है ये हमारे साथ मिलकर बहुत कामयाबी हासिल करेंगे। तो ये है अयाज डांसर। सर क्या आप मुझे बताना चाहेंगे कि आपका प्रोफेशन क्या है और आप क्यों अपने बारे में कुछ बताइए। आपको क्यों लगा कि आप फिल्म इंडस्ट्री में आ सकते हैं? मिस्टर अयाज, सर प्लीज कुछ तो बताइए। मिस्टर अयाज, यहाँ देखिएगा। सर प्लीज कुछ तो कहिए, आप चुप क्यों हैं? मिस्टर अयाज, अब हम ये जानना चाहेंगे कि आप इस फिल्म में क्यों आए हैं? क्या वजह है इस प्रोफेशन को चूज करने की? सर कुछ तो बताइए। सर हम सबसे जानना चाहते हैं। सर हम बहुत ज्यादा क्यूरियस हैं, आपको नहीं पता। प्लीज हमें बताइए, जानना चाहते हैं आपका क्या वजह है।